किसी के भी कहने से वो नहीं जाएगी, ऐसा बोली वो। इतने बड़े आदमी को सारे गांव के सामने आई लव यू कहती है। 7 फेरों के बाद भी पति किसी और का आशिक बन जाता है। पता नहीं मेरे पति को कौन से पल्लू के साथ बांध रखा है। छोड़ दिया तो सारे गांव के मर्दों को अपने पल्लू से बांध लेगी। ऐसी लड़कियों को छोड़ना नहीं चाहिए। आज इसका फैसला करके रहेंगे। अरे ओ बेशरम, चल बाहर निकल। मेरे पति को तू छोड़ेगी या नहीं बोल? इससे बात क्या कर रही हो? चोटी पकड़कर बाहर खींचो। तमीज से बात करो। तू हमें तमीज सिखाएगी नालायक? एक गर्भवती औरत को मारते हुए शर्म नहीं आती? हेलो, कमिश्नर साहब बोल रहे हैं सर। मैं रामपुर से हवलदार राम सिंह बोल रहा हूँ सर। यहाँ गांव की सारी लेडीज इंस्पेक्टर साहिबा को मार रहे हैं सर। आप जल्दी आ जाइए सर। तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। मेरा शिवा के साथ नाजायज संबंध है। बाप रे, क्या क्या बोल रही है? हाय दैया, ये तो बेशरम हो गई है। और बेशरम बनोगी। पूरे गांव के सामने शिवा के साथ संबंध बनाऊंगी। सारी जिंदगी शिवा की गर्लफ्रेंड बनकर रहूंगी। जब मर्जी शिवा के साथ सोऊंगी। पता नहीं कैसी बेशरम औरत है, देखो कैसे खुलेआम बात करती है। हाँ चलो भाई चलो। ये मत भूलो कि तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हो। तुम्हारी वजह से इस बारिश में यहाँ तक आना पड़ा। ये क्या कह रही है मैडम? इतनी छोटी सी बात के लिए सीआई साहब को फोन कर दिया। अकल नहीं है तुम में? वो बात नहीं है मैडम, इतने सारे लोगों को देखकर मैं डर गया था मैडम। मौसम ठंडा है इसलिए एक गरम पैक मार के आया हूँ। क्या हुआ? झगड़ा हुआ करके कोई फोन आया था मेरे पास? झगड़ा नहीं हुआ सर, बेवजह घबरा कर आपको परेशान कर दिया। ना यहाँ आने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। सच बात कहूँ तो इट्स अ प्लेजर। प्लेजर क्यों जानती हो? इस गांव में मेरी एक गर्लफ्रेंड रहती है। इस गांव के शिवा को जानती हो क्या? जानती हूँ सर। उसकी बीवी मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे तो वो पेट से होनी चाहिए, है ना? होनी भी चाहिए। मेरा ब्रीड जो है, असल में ये सारी स्टोरी जब मेरी उस गांव में पोस्टिंग हुई थी तब शुरू हुई थी। नमस्कार बेटा। नमस्ते बेटा, आप प्रेम विवाह करने वाले हो? हाँ रामू काका, मामा जी को न्योता देने आया हूँ। नमस्ते शिवा भाई। नमस्ते। मामा जी। शिवा बेटे, इसे मेरी नजरों से दूर करो। अंदर ले जाओ इसे। शिवा, अब मैं नहीं जी सकता। ये क्या कर रहे हैं मामा जी? मेरे मरने से पहले मुझसे एक वादा करो बेटा। कैसा वादा? मेरी बात मानोगे? पहले मुझसे वादा करो। बोलिए मामा जी। मेरी बेटी से तुम शादी कर लो शिवा। उसके पेट में पल रहे बच्चे के तुम पिता बन जाओ।
मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया है शिवा। वो किसी इंस्पेक्टर के चक्कर में गर्भवती हो गई है। मैंने उसे अपनी बेटी से शादी करने को कहा तो उसने कहा कि उसकी 2 बीवियां हैं, चाहिए तो इसे रखेल बना लूंगा। अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी बहन के बेटे हो, मेरी इज्जत बचा लो, मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब ऐसी बात नहीं है मामा जी, मेरी शादी तय हो गई। मामा जी, मामा जी, मामा जी, ये क्या हो गया आपको? तब से वो शिवा उससे शादी करके उनको दिया हुआ अपना वचन पूरा कर रहा है। आज तक उसने उसे हाथ नहीं लगाया। क्या बेवकूफ आदमी है वो। अब यहाँ आया हूँ तो एक बार उससे मिल के जाता हूँ। वैसे वो बच्चा तो मेरा है, लेकिन मेरा उससे कोई सेंटिमेंट नहीं। किसने मारा? लगता है बेहोश हो गया है। इतना बुरा हाल। हे भगवान, ये क्या हो गया? You are great. अपनी गोद भराई के गहने क्यों निकाल रही हो? रहने दो बहन, ऐसे गहनों से सजी हुई तुम लक्ष्मी देवी जैसी लगती हो। थोड़ी देर आंख भर के देख लेने दो। पति का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम सगे भाई का तो प्यार मिल गया। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, ये काफी है मेरे लिए। अब आज से तुम्हें कोई काम नहीं करना है। रात को भी बिना कुछ खाए सो गई, इसलिए आज तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। तुम मुझे क्यों खिलाते हो भैया? मैं खा लूंगी ना। कोई बात नहीं बहन। तुम भी ना भैया, छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे हो। मैं खा लूंगी। माँ बापू रहते तो तुम्हारी गोद भराई धूमधाम से करते, वो नहीं है तो कम से कम मुझे तो ये कर लेने दो। हर जन्म में तुम ही मेरे भाई बनना। हाँ, इस वक्त तुम जितना ज्यादा खाओगी उतना ही होने वाले बच्चे के लिए अच्छा होगा। भैया, पेट में कुछ घूम रहा है। 9वां महीना है ना, लगता है बच्चा अंदर खेल रहा होगा। वो भी हो सकता है। जरा ठहरो, मैं देखता हूँ इसे। अरे भांजे, तू अंदर रहकर मेरी बहन को मार रहा है। बाहर आने के बाद मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा, समझ गए बेटा? हाँ। भैया, मुझे नहीं सहा जाता। भैया, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो भैया। भैया, मुझसे नहीं सहा जाता। भैया, डॉक्टर के पास ले चलो भैया। भैया, ले चलो डॉक्टर के पास। मुझे माफ कर दो बहन, तुम्हारे खाने में मैंने जहर मिला दिया है। भैया, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो नाजायज है। मुझे सब पता चल गया है।
भगवान जैसे जीजा को डांटते हुए तुम बड़ी सती सावित्री की तरह ढोंग कर रही थी ना। मैं सच जान गया हूँ। इस पाप के बराबर के हिस्सेदार उस सीआई को मार डाला। शादी से पहले गलती करके शादी के बाद भी अपनी गलती को छिपाकर तुम जीजा को सता रही हो। ये बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मैं अपनी गलती कबूल करती हूँ। मेरे पेट के बच्चे को मत मारो। मैं तेरी सगी बहन हूँ भैया। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर के पास ले चलो भैया। डॉक्टर के पास ले चलो। मुझसे नहीं सहा। रो मत, तुम रो मत। तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर तुम्हें बचाने का जी करता है। रो मत, तुम रो मत। मेरा बच्चा। तुम्हारा बाप बच्चा बन करके मंदिर जैसे इस घर में नहीं आना चाहिए। नहीं, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। भैया भैया भैया, भाभी को मार डाला इसने। क्या? नहीं जीजा, तुम रुक जाओ। इस कमीनी को मर जाने दो। इसे जीने का कोई हक नहीं है। पागल हो गए हो क्या? हट जाओ। रुक जाओ जीजा, रुक जाओ। मर जाने दो इसे। कल्पना, 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 हे कल्पना, हे कल्पना, 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 तू इंसान है या जानवर? एक गर्भवती औरत को मार डाला तूने। कल तक मैं एक जानवर ही था, लेकिन आज इस पापी को मारकर एक इंसान बन गया हूं। मैं इंसान बन गया हूं। शिव जी के साथ पार्वती को रहना चाहिए, ऐसी कमीनी को नहीं रहना चाहिए, इसलिए मार डाला जीजा इसे। आज तक पिताजी की मौत की वजह मैं तुम्हें समझता रहा। मैंने बहुत बुरा भला कहा। मुझे माफ कर दो जीजा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम महान हो। तुम महान हो जीजा, महान हो। ये क्या शिवा, सारी जायदाद गांव के नाम कर दी? जब तक ये गांव रहेगा तब तक मेरी बीवी का नाम रहना चाहिए। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। इतने अच्छे इंसान पर निंदा करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शिवा भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे।